एवरीवन, आज बेसिकली हम बात करेंगे टॉरस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। या आपको ब्लॉक कर रखा है, कब तक अनब्लॉक करेंगे, वापस आएंगे, लाइफ में नहीं आएंगे, मूव ऑन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इससे पहले मैं ऑल जोडियाक साइंस की भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और अरीज राशि की भी, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर कीजिए जो इस जोडियाक साइंस से जोडियाक साइन के हैं, राइट। सो मुझे लग रहा है कि बेसिकली दूर जाने की जो वजह है, कहीं ना कहीं आप दोनों में देखो, मुझे प्यार तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। शायद उन्होंने आपने उनको अप्रोच किया था, उन्होंने आपको अप्रोच किया था, दोनों गिव एंड टेक प्रॉपर था आप दोनों का। बट आई डोंट नो, शायद घर वाले, मुझे लग रहा है इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, घर वाले बहुत नहीं समझ रहे थे, या आपके पार्टनर ने आपको बोला कि घर वाले नहीं मानेंगे। मम्मी पापा दोनों ही ऐसे, किसी ना किसी पार्टी के, आइदर योर्स और पार्टनर की, कुछ ना कुछ पार्टी के, दोनों के हस्बैंड, सॉरी, मदर फादर की कुछ ना कुछ इश्यूज़ थे। तो कास्ट डिफरेंस हो सकता है, मुझे लग रहा है स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, एंड कुछ ना कुछ था जो सोशल लेवल पे भी डिफरेंस हो सकता है, तो इस वजह से वो मानने को तैयार नहीं थे। मदर फिर भी एक बार को एग्री कर जाएगी, बट फादर का मुझे लग रहा है कि नो। तो शायद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लड़े भी इस चीज़ के लिए, बहुत अपोज भी उन्होंने किया उन सब के, मतलब अपने उसमें खड़े थे, मतलब इतना लड़े, इतना बोला भी, उनको खुद भी सुध बुध नहीं थी, उनको सिर्फ आप चाहिए थे। बट शायद घर वाले नहीं माने, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने बातचीत बंद कर दी कि भैया मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ एंड ऑल। तो मुझे लग रहा है कि इफ़ इन केस आपका पार्टनर हो सकता है कि किसी गुरु वगैरह को मानते हो, वहाँ गए हैं कहीं न कहीं, और वहाँ से उन्होंने शायद मन्नत वन्नत भी मांगी है कि भैया इससे मेरी शादी हो जाए, या हमारा रिलेशनशिप पहले तरह के अच्छे हो जाए, या फिर आपका भी हो सकता है। और अगर नहीं गए हो तो आपको जाना चाहिए, मुझे लगता है वहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिलेगी। मई मंथ के अंदर अगर आप जाते हो तो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी वहाँ से आपको। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, उसके बाद वॉन्ड्स का कार्ड आया, द वर्ल्ड का कार्ड आया, उसके बाद तो बहुत ही इंडिसिसिव सी मुझे लग रही है पोजीशन में है अभी। कहीं ना कहीं आपको ऑफ़र तो देना चाहते हैं, बट उन्हें थोड़ा डर लग रहा है थोड़ा से। और कुछ लोग ऐसे ही कितने मेच्योर हैं कि लाइक कि एकदम से कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं कि बहुत जल्दी से शादी करनी है एंड ऑल, इस तरह से थोड़ी सी मेच्योरिटी वाला बिहेवियर है। तो इस तरह का बंदा जो कि मतलब एक्शन लेने वाला है, तो मैं कहूँगी मेच्योरिटी से मत लेना कोई भी चीज़ें, मेच्योर होके लेना, थोड़ा सोच समझ के सारी चीज़ें करनी चाहिए तो बेहतर रहेगा। बट आपके पार्टनर इंडिसिसिव तो है, बट कहीं ना कहीं उनको लेना भी चाहते हैं आपके लिए एक्शन, बट समझ नहीं आ रहा है कैसे लें ताकि चीज़ें उनके फेवर में और आपके फेवर में जाएं। शादी तो देखो आपसे करना चाहते हैं, कोई ना कोई सेलिब्रेशन वगैरह मुझे दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी है इस अक्टूबर, सॉरी, अप्रैल के मंथ में वो आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं आपकी, मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है। सो बेसिकली ज़िंदगी तो देखो कहीं ना कहीं आपकी चेंज होने वाली। मेष राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, वर्गो हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है आपके पार्टनर का। लाइफ तो कहीं ना कहीं आपकी चेंज होगी ही होगी। ठीक है, सो बट हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नेक्स्ट ईयर तक हो शायद आपकी लाइफ में पार्टनर अभी आ जाए, आपको कमिटमेंट दे दे। बट सारी चीज़ें जो प्रॉपर तरह की शादी वादी है उसमें थोड़ा सा टाइम लगे। द चैरियट का कार्ड है हमारे पास, द हैंगमैन का कार्ड है, ओके, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चैरिट का कार्ड बेसिकली मुझे लग रहा है कि कोई मेन उनका टास्क था, उसे कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी काफ़ी विनिंग पोजीशन में है कहीं ना कहीं। जो चाह रहे थे वो सब कुछ उन्होंने लाइफ में कर दिया, शायद अपने माँ बाप के सामने अपने आप को साबित कर चुके हैं। किसी के मॉम डैड ने बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको खुद भी स्टेबल होना चाहिए, तब जाके तो आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तो और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब भगवान पे छोड़ दिया कि यार अब भगवान करेगा जो करेगा, मैं तो बहुत लड़ चुका हूँ घर वालों से, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए एंड ऑल। तो उसने छोड़ दिया, हालांकि उनकी दिमाग बहुत तेज़ है, चाहे तो ही कैन डू एनीथिंग। बट अब ये होता है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद इंसान थक जाता है, थोड़ा सा वेट करता है, उसके बाद जैसे शेर भी होता है, शिकार करने से पहले दो कदम पीछे जाके फिर स्प्रिंट लेता है। मुझे वो वाली एनर्जी लिख रही है कि इस थिंकिंग कि मुझे किस तरह से करना चाहिए, देन विल टेक अ वेरी बिग एक्शन फॉर यू। सो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अगर किसी का भी, आपका या आपके पार्टनर का इस तरह से था कि बहुत ज़्यादा कि सोच विचार काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें आप सोच रहे थे कि हमारी लाइफ में ये हो जाए, पैसा कमाने में ये हो जाए और सब घर वाले मान जाए, वो शायद आपको शायद थोड़ी सी रियलिटी ऑफ लाइफ की दिख रही है कि जो आप सोच रहे थे जितना आसान है वो उतना आसान है नहीं। ठीक है ना। सो थोड़ा सा अगर आप अभी भी उसी पोजीशन में हो, तो आपको रियलिटी चेक एक लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि चीज़ें जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश कीजिए आप।
या आप सोच रहे थे अरे तुम घर वालों को नहीं मना पा रहे, ये तो बहुत ईजी थिंग है, बट आप अगर उनकी पोजीशन पे आओगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट द ईजी थिंग। आप जिनके साथ रह रहे हो, जिन्होंने आपको पैदा किया है, उनके अपोज जाना इट्स नॉट वेरी ईजी। तो आपको थोड़ा समझना चाहिए उन चीज़ों के बारे में। कुछ लोगों के पार्टनर उनकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपने प्यार का ऑफर वो लेकर आएंगे नवंबर तक, मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर आपसे रहते हुए दिख रहे हैं मुझे वो। तो हिल कम टू यू डेफिनेटली, एंड पूरा मतलब तैयारी के साथ आएंगे तो कमिटमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगी। कुछ लोगों के पार्टनर बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं कि वो बाहर जाएं, तो उस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है उनकी कि वो बाहर जाने का भी कोई ऑप्शन उनको डेफिनेटली मिल सकता है, और वो आगे बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ हो सकता है बाहर सेट करना चाह रहे हो और आपको भी बाहर लेके जाना चाह रहे हो। पास्ट में जगल करते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, बट आपके बारे में सोच विचार है उनके मन में, आपकी तरफ वापस वो आना चाहते हैं। सो ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, चाहे उन्होंने आपको अनब्लॉक ब्लॉक भी कर रखा है, बट देन टू ही वांट टू कम टू यू। अगर हम कहें कि रिलेशनशिप कोई चल रहा है, तो नहीं, उनका कोई रिलेशनशिप अभी मुझे चलता हुआ ऐसा दिख नहीं रहा। हाँ, बस मुझे थोड़ा सा फैमिली इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं दिख रहा है, इंडिसिसिव से कहीं हो रहे हैं, बट डेफिनेटली आपके लिए लेने वाले हैं वो एक्शन। मिलने के लिए भी आ सकते हैं कुछ लोग, नवंबर तक का टाइम हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है अप्रैल में कुछ खुशियाँ आ जाए। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबका अलग अलग है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।